नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। अतिक्रमण हटाते समय दुकानदार फिर अधिकारियों से भिड़े, महू रोड पर चक्का जाम। फिर महिला से चेन झपटी, 24 घंटे में दूसरी घटना। नाकेबंदी के बाद भी पुलिस असफल। और लोकसभा मिशन शुरू, महिला मोर्चा के प्रचार रथ रवाना। शहर के यातायात में बाधक निर्माण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले को गुरुवार शाम एक बार फिर महू रोड पर दुकानदारों द्वारा किए गए चक्का जाम का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासनिक दल ने अपनी कार्यवाही जारी रखते हुए बड़ी मात्रा में अस्थायी अतिक्रमण हटाया। गुरुवार को तहसीलदार संजय वाघमारे दलबल के साथ महू रोड पर सड़क किनारे स्थानीय दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे। यहां एक्सीलेंट ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप के बाहर नाली पर पक्का निर्माण करते हुए मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित किया जा रहा था, जिसे प्रशासनिक अमले ने सख्ती से हटाने की कार्यवाही शुरू की। हालांकि इस दौरान दुकान संचालक ने प्रशासनिक कार्रवाई पर यह कहते हुए आपत्ति दर्ज करवाई कि नाली चौक होने के कारण बार बार समस्या उत्पन्न हो रही थी, इसलिए यहां निर्माण किया गया था। श्री वाघमारे और इनके बीच इस मामले में उस समय गहमा-गहमी हो गई जब दुकान संचालक ने अनावश्यक रूप से विवाद किया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मामला गर्मा गया, लेकिन अतिक्रमण को सख्तीपूर्वक हटा दिया गया। इसी तरह यहां सड़क किनारे बनाई गई एक अस्थायी प्याऊ को भी खाली करवाते हुए हटाया गया। इस प्याऊ को बनाने के लिए लोहे के जंगले रखते हुए अस्थायी निर्माण किया गया था। यहां से अतिक्रमण हटते ही अवरुद्ध भूमिगत नालियां नजर आने लगी। ठीक इसी तरह एक दुकानदार द्वारा सड़क पर कृषि उपकरण रखते हुए मार्ग को बाधित किया जा रहा था, उसे भी हटवाया गया। चूंकि इस मार्ग पर अधिकांश गैरेज हैं, इसलिए सड़क किनारे कई वाहन खड़े हैं। इनमें से एक वाहन को जेसीबी मशीन की मदद से जब्त करते हुए अन्य दुकानदारों को वाहन हटाने के लिए कहा गया। शाम करीब 6 बजे तक इस क्षेत्र में मुहिम चल रही थी। इसी बीच एक ऑटो पार्ट्स की दुकान के बाहर लगे शेड को हटाते समय गहमा गहमी हो गई। दुकान संचालक का कहना था कि प्रशासन ने जहां मार्किंग की, उसके आगे भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मामला अधिक गरमाने पर एसडीएम सुनील झा और तहसीलदार वीरेंद्र कटारे यहां पहुंचे। तहसीलदार के साथ दुकानदार का जोरदार विवाद हुआ। इसी बीच जब जेसीबी मशीन यहां पहुंची तो दुकानदार मशीन के सामने खड़े हो गए। तहसीलदार ने दुकानदार को वहां से धक्के मारकर हटवा दिया और शेड तोड़वा दिया। विवाद के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई थी। प्रशासन ने सख्ती से कार्यवाही की। उज्जैन पुलिस रेंज आईजी द्वारा शहर में अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस को दी गई शाबाशी बदमाशों को बर्दाश्त नहीं हुई। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि बदमाशों ने एक महिला के गले से मंगलसूत्र झपट लिया, जबकि गुरुवार शाम सेलाना बस स्टैंड क्षेत्र में एक महिला के गले से चेन उड़ा दी। पुलिस नाकेबंदी करते हुए बदमाशों की धरपकड़ का दावा करती रही। गुरुवार शाम करीब 6 बजे शहर के व्यस्ततम सेलाना बस स्टैंड पर एक महिला के गले से बदमाशों द्वारा चेन झपटे जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक महिला पुलिस थाने पर नहीं पहुंची थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक पर सवार होकर आए बदमाश चेन झपटकर भाग निकले। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी आरसी दांगी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि जानकारी मिली है, लेकिन कब और किस स्थान पर किसके साथ घटना हुई इसकी अधिकृत सूचना नहीं है, क्योंकि फरियादी पक्ष से पुलिस थाने पर कोई शिकायत शाम तक नहीं की गई थी। इसके पूर्व बाजना बस स्टैंड पर बुधवार शाम करीब 4:30 बजे श्रीमती अनुराधा ललित कुमार के गले से बदमाश मंगलसूत्र झपट गए थे। हालांकि मंगलसूत्र आर्टिफिशियल था, जबकि उसमें 2 ग्राम वजनी सोने का पेंडल लगा हुआ था। अनुराधा ताऊजी की लड़की की शादी में शामिल होने रतलाम आई थी और उनके साथ ये घटना हो गई। शिकायत पुलिस थाना माणक चौक पर दर्ज करवाए जाने के बाद पुलिस ने नाकेबंदी की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई।
रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत का सिलसिला लगातार जारी रखते हुए भाजपा कार्यकर्ता अब रतलाम संसदीय सीट पर भाजपा को विजयी बनाने के लिए संकल्पित हो जाएं। इस बार लोकसभा चुनाव में हमें इस सीट को जीतकर एक नया इतिहास रचना है। भारतीय जनता पार्टी धामनोद इकाई द्वारा आयोजित मिलन समारोह विधायक श्री काश्यप के आतिथ्य में गत दिनों रखा गया। यहां नगर भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद टेलर, नगर पंचायत धामनोद उपाध्यक्ष लोकेन सिंह सिसोदिया, आदिवासी मोर्चा नामली मंडल अध्यक्ष माणक ठेकेदार, पार्षद प्रहलाद पाटीदार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं नामली मंडल अध्यक्ष शांतिलाल परमार प्रमुख रूप से मौजूद थे। यहां शांतिलाल परमार ने कहा कि इस बार रतलाम संसदीय सीट से भाजपा को प्रचंड मतों से विजयी बनाने के लिए पार्टीजन कटिबद्ध हैं। पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने श्री काश्यप का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के 5 रथ प्रचार प्रसार में जुटेंगे। प्रचार रथ को जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पैलेस रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने कहा कि 272 सीटों का मिशन पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का लक्ष्य हो व केंद्र में भाजपा की सरकार बने, ये प्रयास जरूरी है। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष निर्मला हड़ा ने कहा, लक्ष्य को लेकर चलना होगा व सभी को इसमें अपनी भागीदारी निभानी होगी। इसके पूर्व पार्टी महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष अनीता कटारिया आदि ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी प्रधानमंत्री रैली में रतलाम के 2 एनसीसी कैडेट्स कमलेश सेन और कांतिलाल के गृहनगर लौटने पर एनसीसी यूनिट ने उनका स्वागत किया। प्राचार्य यूपी अहिरवार ने बताया, आईटीआई एनसीसी सब यूनिट के कमलेश व कांतिलाल का चयन गणतंत्र दिवस परेड व एनसीसी प्रधानमंत्री रैली के लिए हुआ था। रैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर डायरेक्टर जनरल एनसीसी नई दिल्ली ने प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। लौटने पर एनसीसी सागर ग्रुप कमांडर कर्नल एमटी अगस्टीन, 33 एमपी एनसीसी बटालियन सागर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जीएस नागर, आईटीआई के जीएस राठौड़ व प्रशिक्षणार्थियों ने स्टेशन पर कैडेट्स का स्वागत किया। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। अतिक्रमण हटाते समय दुकानदार फिर अधिकारियों से भिड़े, महू रोड पर चक्का जाम। फिर महिला से चेन झपटी, 24 घंटे में दूसरी घटना, नाकेबंदी के बाद भी पुलिस असफल। और लोकसभा मिशन शुरू, महिला मोर्चा के प्रचार रथ रवाना। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।